निज मन से स्फुरित होने वाले संकल्प और उन संकल्पों से निकलने वाली विकल्पों की अनंत रश्मियों को संकुचित करके नित्य है निरंतर अपने आप में दृष्टा भाव लाने का प्रयास करते जिज्ञासु वृंद बड़े ही भाग्य से भगवान ने ये मानव का तन हम सबको प्रदान किया है, लेकिन मानव के तन को प्राप्त करके जो जीव पंच विषयों को सर्वोपरि समझकर इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लिपायमान होकर के नित्य है निरंतर भोग ऐश्वर्यों के संग्रह में रत रहता है। भगवान कहते हैं कि कामनाओं के द्वारा हरित चित्त वाला ऐसा जीव बारंबार मृत्यु के मुख में प्रविष्ट होता जाता है, बारंबार काल का ग्रास बनता चला जाता है। लेकिन भाग्यवान है वे लोग जिनको महान पुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाता है। महान पुरुषों के सत्संग के प्राप्त होने पर उस सत्संग की कृपा से वह जीव भोग और ऐश्वर्यों की सीमा से बाहर निकलकर अपने स्वरूप की ओर यात्रा करता है। और जब ये अपने स्वरूप की ओर यात्रा करता है तो इसे केवल और केवल एक परमात्मा ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होता। इसे सार रूप में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये समझ जाता है कि ये जग असार है, ये जग झूठा है, ये जग मिथ्या है, ये जग परिवर्तनशील है, ये जग नाशवान है, ये जग एक बहकावा है, बहलावा है, कल्पना है। निश्चित रूप से एक दिन मिट जाएगा और इसमें जो न मिटने वाला पदार्थ है वो सदा एक रस रहेगा। उस न मिटने वाले परमात्मा देव को ये प्राप्त करने के लिए निरंतर तड़पता है। हृदय में एक बेचैनी होती है कि उसे पालूं, और उसे पाने के लिए ये बारंबार प्रयास करता है। भोग और ऐश्वर्यों की सीमा से बाहर निकलकर शांत विरक्त चित्त के द्वारा इस बुद्धि को समझा देता है कि जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। कहते अरे मानव,
अरे इस मानव के शरीर में यात्रा करने वाले जीव, अरे विभिन्न योनियों में भटकते हुए जीव, अरे श्रेष्ठ शरीर को पा करके अब तो केवल हरि हरि बोल, क्योंकि यह हरि वो है जो हर लेता है तेरे समस्त पापों को। तेरे समस्त पापों का हरण होते ही ये तेरे सारे दुखों का हरण कर लेता है। ये तन तरने की नौका है, इस भव से पार होने की नौका है, लेकिन इस तन को तूने भोग और ऐश्वर्यों में आसक्त होकर के जर्जर बना दिया है। इस तन में तेरे अब वो सामृत नहीं रही है जिसकी वजह से तू संसार में भटक रहा है। लेकिन एक बार इस जर्जर तन को लेकर भी अगर तू वास्तव में प्रयास करे तो तुझे ये ऐसी दिव्य नौका भगवान ने दी है कि गुरु की कृपा से भगवान का हाथ पकड़ ले और फिर देख तेरी जर्जर नैया को भी वो खिवैया कैसे पार लगा देता। यह तन तेरा जर जर नैया, यह तन तेरा जर जर नैया, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। यह तन तेरा जर जर नैया, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। हरि से नाता जोड़ रसना, हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। महान पुरुष कहते हैं, अरे तन भले जर्जर हो गया हो और ये जर्जर तन भले ही एक दिन विश्राम को प्राप्त होना चाह रहा हो, लेकिन तू इस जर्जर तन के साथ भी अगर अपने चित्त को उस चैतन्य परमात्मा में लगा लेगा, क्योंकि तन ही तो जर्जर है, ये मन कभी जर्जर नहीं होता है, ये चित्त तेरा कभी जर्जर होता नहीं है। ये चित्त तो सदा एक रस रहता है। इसकी शक्ति सामर्थ्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, पूर्व शरीरों से लेकर के आगे के शरीरों तक ज्यों की त्यों इसकी शक्ति बनी रहती है। इसलिए इस चित्त को परमात्मा से लगा, इस चित्त के तार परमात्मा से जोड़। ये मत दे कि मेरे शरीर में अब सामर्थ्य नहीं रही, मेरा शरीर अब बूढ़ा हो गया है। कोई बात नहीं, क्यों घबराता है? बूढ़ा तो परीक्षित का शरीर भी हो गया था, 96 साल का शरीर हो गया था परीक्षित का, लेकिन बूढ़े तन के साथ भी वो परीक्षित हरि से नाता जोड़ लेता है। बूढ़ा तन तो पांडवों का भी हो गया था, 100 साल से भी ऊपर के शरीर हो गए थे पांडवों के, लेकिन 100 साल से ऊपर के शरीर होने के बावजूद राजपाट का परित्याग किया और राजपाट का परित्याग करके हरि से नाता जोड़ने के लिए चल दिए। इन्होंने राजपाट क्यों छोड़ा? अगर राजपाट ही सबसे महत्वपूर्ण है तो क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्हें पता था कि इस राजपाट से कीमती कुछ और दूसरा है। जब उससे कीमती मिल जाता है
तो फिर राजपाट गौण दिखाई देने लगता है। एक कथा आती है बहुत सुंदर। कहते हैं एक बार की बात है, एक राजा एक दिन अपने महल में बैठा हुआ था। रात्रि का समय हो गया। महारानी निकट में बैठी हुई थी। महाराज को भोजन कराया बड़े प्रेम के साथ महारानी ने। महारानी की विशेषता थी, अनेक दास दासियों के होते हुए भी महाराज को भोजन स्वयं कराया करती थी। और ये हमारी परंपरा भी है और ये एक शास्त्र की बात भी कि भोजन एकांत में करना चाहिए। दो चीजें कही गई हैं कि भजन और भोजन ये एकांत के होते हैं, अर्थात जहां पर आप अकेले विराजमान हो। ये आजकल तो सामूहिक भोज चल गए हैं, चलो वो तो एक अलग बात है, लेकिन प्रतिदिन जब आप भोजन करते हैं तो एकांत में करना चाहिए, शांत चित्त से करना चाहिए, बातें न करते हुए करना चाहिए और हर कौर के साथ हरि का स्मरण करते हुए भोजन हमें करना चाहिए। और घर की गृहिणी उसका एक दायित्व बनता है कि भोजन अपने हाथ से परोसे, और जिस समय भोजन परोसा जाए उस समय उस कमरे में, उस रसोई घर में अन्य कोई ना हो। अपने परिजनों की बात अलग है, जो स्वजन भाई बेटा है बेटी है घर में वो है, उनकी तो बात अलग है, वो हर समय रहते हैं। लेकिन बाह्य कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई मित्र भी क्यों ना हो, ये कहा जाता है, शास्त्र कहता है एकांत में भोजन करने का प्रयास करें। और अगर यदि कभी किसी को भोजन करा रहे हो, आप किसी महान पुरुष को भोजन करा रहे हो, क्योंकि अनेक अवसर मिलते हैं जब किसी महान पुरुष को भोजन कराया जाता है, तो वहाँ भी इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी महान पुरुष को भोजन कराता है एकांत में भोजन कराए। उस समय सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर देना चाहिए कि बैठिए, महाराज जी को भोजन करा रहे हैं, गुरु जी को भोजन करा रहे हैं, पंडित जी को भोजन करा रहे हैं, या संत महात्मा जो भी है, कोई अतिथि आ गया उसको भी, जमाई राजा आ गए तो उनको भी एकांत में बैठा के भोजन करें। आप कितना बढ़िया उनको भोजन करा रहे हैं, या अपने घर की परिस्थिति के अनुसार जैसी आपकी हैसियत है उसके अनुसार भोजन कर, तो दूसरों की नजरों में नहीं जाना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है। और भोजन करते हुए हमेशा शांत चित्त के साथ चुपचाप भगवान का नाम लेते हुए एक एक कौर आप अपने इस मुख के माध्यम से ग्रहण करें, और ये भोजन भी एक यज्ञ बन जाता है। आपका भोजन यज्ञ बन जाता है। जब भी कोई आहुति हम अग्नि को समर्पित करते हैं तो वो अग्नि को समर्पित हुई आहुति यज्ञ भगवान को प्रसन्न करती है। और ये जो भोजन क्या है, कहते हैं जब आपकी जठराग्नि अतृप्त है, आपकी जठराग्नि आपसे अपेक्षा कर रही है, तो उस जठराग्नि में स्वयं साक्षात यज्ञ नारायण आकर के विराजमान होते हैं। और उस जठराग्नि में जब साक्षात नारायण आकर विराजमान होते हैं तो उस समय आप शांत चित्त के साथ, हर कौर के साथ उन यज्ञ नारायण का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु आप इस जठराग्नि में पधारे हैं, हे प्रभु मैं आपको ये आहुति समर्पित कर रहा हूँ, ये कौर आपके लिए है, ये व्यंजन आपके लिए है, ये मिष्ठान आपके लिए है, हे प्रभु आप जठराग्नि में बैठ करके इस कौर को ग्रहण करें। तो ऐसे भावों के साथ भोजन को ग्रहण करना चाहिए, और गृहिणी बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ उस प्रसाद को प्रदान करे कि लीजिए। तो वो महारानी ऐसी ही थी, भले ही राजमहल में कितनी भी दास दासियां क्यों ना हों,
लेकिन उन दास दासियों के होते हुए भी वो महाराज श्री के लिए स्वयं अपने हाथों से रसोई तैयार करती और बड़े प्रेम के साथ तैयार करती कि मैं भगवान को भोग लगाने जा रही हूँ, अपने पतिदेव को भोजन करा रही हूँ, ये नहीं, बल्कि पतिदेव के अंदर जो यज्ञ नारायण आकर के विराजमान होंगे, मैं उनको भोग लगा रही हूँ। इसीलिए भगवान का प्रसाद सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। ये भगवान का प्रसाद बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इस भगवान के प्रसाद में कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं होना चाहिए। इस भोजन में प्याज नहीं होना चाहिए, लहसुन नहीं होना चाहिए, इस भोजन में मलका मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए, इसमें बेगुन नहीं होना चाहिए, इसमें सलजम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं होना चाहिए। इसमें वो पदार्थ होने चाहिए जिनको भगवान पसंद करते हैं, जिनसे भगवान तृप्त होते हैं। तो भगवान को वो पदार्थ अर्पित किए जाने चाहिए और वो ऐसा ही करती, उसके मन में सदा ऐसा ही भाव रहता और अपने पतिदेव को भोजन परोसती। भोजन परोसने के बाद सब दास दासियों को बाहर कर देती। महाराज को हवा करने के लिए भी पंखा अपने हाथ में ले लेती और पंखे से स्वयं हवा करते हुए भगवान का भजन सुनाते हुए महाराज श्री को भोजन प्रसाद ग्रहण कराती। तो ऐसा सुंदर महारानी का भाव था। राजा भी अपनी महारानी से बड़ा प्रेम किया करते थे। दोनों बड़े प्रेम के साथ अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाते जा रहे थे। दोनों के जीवन में प्रेम था, दोनों के जीवन में भगवान के प्रति समर्पण था, दोनों भगवान के परम भक्त थे। इसलिए बड़ी अच्छी प्रकार से राजकाज का कार्य भी चल रहा था और उनका अपना जीवन भी बढ़िया चल रहा था। लेकिन आज महारानी ने महाराज श्री को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद वो आज कहने लगी, महाराज श्री एक निवेदन करना चाहती हूँ। कि हाँ कहिए महारानी, क्या बात है? कहने लगे, राजकुमारी अब शानी हो गई है, अब हमें चिंतन करना चाहिए कि उसके विवाह का कहाँ कैसे कब प्रबंध किया जाए। महाराज कहने लगे कि प्रारब्ध में जो निश्चित है होना तो वही है, लेकिन आपने सही सुझाव रखा है और मैंने भी आज विचार किया है कि मैं अपनी बेटी के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर का चयन करूं। और आज ही मुझे मंत्री जी ने बताया कि नगर के बाहर आकर के कुटिया बना करके 2 साधु, अभी अभी जो साधु बने हैं, युवा साधु हैं, उनके मुखारविंद का तेज बड़ा दिव्य है और ऐसे साधु महात्मा हमारी नगरी के, हमारी इस राजधानी के बाहर कुटिया बनाकर गंगा जी के किनारे पर रह रहे हैं। तो मेरी इच्छा है कि अगर यदि वो हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर लें तो हम ये कार्य पूरा करें। और मैंने मंत्री जी के साथ प्रोग्राम बनाया है कि कल चलेंगे। अब ऐसे भाव के साथ महारानी जी को जब कहा तो महारानी कहने लगे, महाराज बहुत अच्छी बात है, मुझे आपका ये विचार बहुत अच्छा लगा कि आपने एक सत्पुरुष का चयन करने का निर्णय किया। आप एक महात्मा का चयन कर रहे हैं, किसी राजा को नहीं देख रहे हैं। भगवान की कृपा से हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप वर का चयन करने जाएं तो सबसे पहले चरित्रवान वह होना चाहिए। अन्यथा घरों के जो विनाश होते हैं, जहां चरित्र नहीं होते हैं, उन घरों के विनाश हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली शर्त यही है कि वह चरित्रवान हो, उसके अंदर कोई सांसारिक विकार ना हो, वो प्रलोभनों में फंसने वाला ना हो, वो धन के पीछे दौड़ने वाला ना हो, उसकी मानसिकता प्रेम की, समर्पण की, क्षमा की, दया की, परोपकार की होनी चाहिए। आपने बहुत सुंदर चिंतन किया है, इसलिए आप प्रातःकाल जरूर जाइए।
ने अगले दिन मंत्री जी को साथ में लिया और कुछ भेंट लेकर के, मैं अनेक बार आपको बताया, कभी भी महान पुरुषों के पास जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। महान पुरुषों के पास जब भी जाएं कुछ भेंट लेकर के जाएं। खाली हाथ जाने की हमारी परंपरा नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर यदि आप कभी राजा के पास जाते हैं तब भी खाली हाथ मत जाइए, किसी अधिकारी के पास जाते हैं तब भी खाली हाथ मत जाइए, किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो कभी खाली हाथ मत जाइए, किसी महान पुरुष के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये परंपराएं हैं और इनका निर्वहन जरूर होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ भेंट साथ में ली और भेंट लेकर के गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए। और गंगा जी के किनारे पर जब पहुंचे तो पहली कुटिया में प्रवेश किया, देखा बड़े तेजस्वी एक युवा को सन्यासी के वेश में देखा और महाराज ने उसको देख करके प्रस्ताव रखा कि भाई मेरी इकलौती बेटी है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी का वरण कर लें, उसका पानी ग्रहण कर लें। कहने लगे महाराज आपने मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए आपका धन्यवाद है, लेकिन महाराज अगर यदि हमारी भोगों की कामना होती, अगर हमारी भोगों में रुचि होती, हमारी वासनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, हम तो भगवान में ध्यान लगाना चाहते हैं, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए और आप कोई अन्य दूसरा वर इसके लिए तलाश कर लीजिए। महाराज वहां से निराश होकर के वापस बढ़ रहे थे तो बराबर में दूसरी कुटिया दिखाई दी। अब दूसरी कुटिया में देखा तो वो तो और भी तेजस्वी, ऐसा लगता था कि जैसे कोई राजकुमार ही हो, लेकिन साधु के वेश में देखा। महाराज ने उसे देख करके उसके सामने भी प्रस्ताव रखा कि हे युवक, हम चाहते हैं कि आप हमारी बिटिया का हाथ अपने हाथ में लें, उसका पानी ग्रहण करें और मैं अपना आधा राज्य भेंट स्वरूप प्रदान करूंगा, आप स्वीकार करें। कहने लगे महाराज हमें क्यों फंसाने के पीछे लगे हो, और ये राजपाट का प्रलोभन ये क्या दे रहे हो हमें। हे महाराज न जाने कितनी बार आप राजा बन चुके, कितनी बार हम राजा बन चुके, ये शरीर न जाने कितनी बार राजाओं के शरीर में गया, कितनी बार भिखारियों के शरीर में गया, इसका कोई भरोसा नहीं कहां कहां ये गया है। और जिस राज्य का प्रलोभन दे रहे हैं महाराज, उस राजपाट का ही त्याग करके मैं आया हूं। कि राज का त्याग करके आयो कि हाँ, कि कहां से आए बताया, अरे फलाने सम्राट के बेटे कि हाँ। इसलिए महाराज अगर यदि भोगों की कामना होती, राज्य की कामना होती, तो उस राज्य को छोड़कर क्यों आते। कहने लगे अच्छा, वहां से भी निराश हो लिए, लेकिन वहां से निराश होकर के इतने में क्या हुआ, एक कुटिया और दिखाई दे गई। और जब उस कुटिया को देखा तो राजा ने देखा तो तीसरी भी कुटिया है, चलो। तो उस तीसरी कुटिया में प्रवेश किया। तीसरी कुटिया में भी एक युवक बैठा हुआ था, माला फेरने का प्रयास सा कर रहा था अनमने से मन से। राजा ने देखा, यद्यपि जचा नहीं, लेकिन फिर भी राजा कहने लगे भाई आपने संत वेश धारण किया है, मैं आपसे आपका परिचय नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी संत से करूं, किसी साधु पुरुष से करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी का पानी ग्रहण करें। अब वो जो तीसरा महात्मा था उसने कुछ नहीं कहा, मौन हो गया। उन दोनों ने तो स्पष्ट मना कर दिया, इसने न हां की न ना की। अब जब न हां की और न ना की तो राजा चिंतन करने लगे
मंत्री जी कहा, मंत्री जी ये क्या मामला है? कहने लगे ये मामला क्या होता कि इसके मन में इच्छा है और नियम है मौनम स्वीकृति लक्षण, मौन तो स्वीकृति का लक्षण होता है। कहने लगे फिर क्या करें? कहते हैं करना क्या है, कल को विधि पूर्वक पंडितों को साथ में लेकर के और सगाई का तिलक जो होता है वो करने के लिए आएंगे, सब सामग्री लेकर के। अब अगले दिन पूरे बाजे गाजे के साथ राजा तिलक करने के लिए आ गए और आकर के उसने पूछा कि राजन क्या बात? कहने लगे भाई हम आपका तिलक करने के लिए आए हैं। कि कैसा तिलक? कि कल हम आपके पास आए थे। कि हाँ आए थे, कि हमारी अभिलाषा है कि आप हमारे राजकुमारी का वरण करें, हमारी बिटिया है, हम आधा राजपाट आपको देंगे। कहने लगे महाराज क्या बात कर रहे हो, मैंने तो आपको स्वीकृति नहीं दी थी, मुझे नहीं करना विवाह वो। कहने लगे भाई कल तो तुमने जवाब तो नहीं दिया था, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप मौन हो गए थे और मौन होने का मतलब है शास्त्र कहता है मौनम स्वीकृति लक्षण। कहने लगे महाराज हाँ ये ठीक है कि मैं मौन हो गया था, लेकिन न मैंने हाँ की थी न मैंने ना की थी। और फिर आपको बताऊं, कल तो मेरे मन में भाव था कि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करूं। और आपको साफ साफ बताता हूं महाराज, मैं कोई महात्मा वात्मा नहीं हूं, ये दोनों तो सच्चे महात्मा बैठे हुए हैं, मैं कोई महात्मा वात्मा नहीं हूं। कहने लगे क्या मतलब? मतलब सीधा सा ये, मैं महात्मा नहीं हूं, मैं तो महाराज आपके राजमहल में चोरी करने गया था, मैं तो चोर हूं। क्या मतलब? कहले महाराज मैं आपके राजमहल में गया, आप महारानी के साथ बात कर रहे थे और महारानी के साथ बात करते हुए आपने इन दो महात्माओं की चर्चा की, तो मेरे दिमाग में अरे चोरी करके यहाँ क्या लेगा, पकड़ा भी जा सकता है, पकड़ा गया तो जेल में जाएगा, लेकिन इससे बढ़िया क्या मौका मिलेगा। कहने लगे दो वहां बैठे हुए, तो रात रात में मैंने तो यहाँ करके अपनी कुटिया बना ली, उनके जैसा वेश बना लिया और उनके जैसा वेश बना करके मैं भी माला फेरने बैठ गया। मेरे से माला फेरी तो जाती नहीं, लेकिन प्रयास किया मैंने। कहने लगे अच्छा भाई, पर भाई मैं तेरी सत्यता से बड़ा प्रसन्न हूं, मैं अब भी पीछे नहीं हटता हूं, भले ही तू चोर था लेकिन तूने सच्ची सच्ची बात मेरे से कही, मैं तेरे से बड़ा प्रभावित हूं, इसलिए मैं अब भी अपनी बेटी का डोला तेरे हाथ करने के लिए तैयार हूं। कहने पर महाराज मुझे करना नहीं। कहने तू तो गया इसी इच्छा से थी, यही इसी इच्छा से आया है, इसी इच्छा से बैठा था और मैं तेरी इच्छा को पूर्ण कर रहा हूं। कहते महाराज बात ठीक है, मैं इस इच्छा से गया था, यहां बैठा था, लेकिन अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही है, ना मुझे भोग चाहिए न मुझे ऐश्वर्य चाहिए। भोग माने आपकी महारानी और ऐश्वर्य माने आपका राजमहल, आपके सुख सुविधा के साधन मुझे नहीं चाहिए, न भोग चाहिए न ऐश्वर्य चाहिए। कहने लगे भाई ऐसा एक रात में क्या हो गया? कहने लगे एक रात ने मेरा जीवन बदल दिया। कहते कैसे जीवन बदल दिया? कहते महाराज मैं रात भर इन तपस्वियों को देखता रहा और मैं चिंतन करता रहा कि ये कैसे मूर्ख हैं। कहते एक महारानी, एक महाराज अपनी बेटी का हाथ इनके हाथ में दे रहे हैं और ये मूर्ख राज्य छोड़ रहे हैं, महारानी को छोड़ रहे हैं, सारे भोग ऐश्वर्य को छोड़ रहे हैं, इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मैं विचार करता रहा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि जरा तो इनको देख। कहते फिर मैंने जी भर के रात को इनको देखा और रात को जब इनको मैंने देखा तो मैंने देखा ये तो आनंद मग्न है, इनके मुखारविंद पर संतुष्टि की ऐसी अद्भुत दिव्य अलौकिक तृप्ति दिखाई दे रही है, कहते जो कहीं नजर नहीं आती।
मैंने सोचा, रे ये सब कुछ त्याग करने के बाद ऐसे तृप्त हैं, इसका मतलब इनके पास इससे भी कीमती कुछ है। जो महाराज अपना राज्य सिंहासन दे रहे हैं आधा, उससे कीमती कुछ है। महाराज जिस अपनी बेटी राजकुमारों को कितने लाड़ प्यार से पाला होगा, वो राजकुमारी जिसका हाथ थामने के लिए राजे महाराजे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वो बाट देख रहे होंगे कि किसी तरह से हमारा नंबर आ जाए, इतने बड़े साम्राज्य की राजकुमारी, और ये उसका परित्याग कर रहे हैं। इसका मतलब इनके पास उससे भी सुंदर कुछ है, उससे भी कीमती कुछ है। तो मैंने रात भर चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद प्रातः काल मैं इनकी शरण में गया और मैंने पूछा, भाई तुम दोनों कितने बड़े मूर्ख हो। कहने लगे, कैसे? कहने, तुमने वो महाराज आए थे और राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया, वो राज्य का परित्याग कर दिया। क्या तुम्हारे पास इससे कीमती कुछ है? संसार में इससे कीमती कुछ हो सकता है? कहने लगे, अरे तू जानना चाहता है? कि हाँ, मैं जानना चाहता हूं। तुमने इस सब को छोड़ने के बाद भी तुम्हारे मन में जरा सा भी उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं, कोई पछतावा नहीं, अभी तुम तो बिल्कुल संतुष्ट हो, तृप्त हो। तुम्हारी तृप्ति का राज्य क्या है? कहते हैं, हमारी तृप्ति का राज्य परमात्मा है। हमारे अंदर बैठा वो परमात्मा है जिससे हम प्रेम करते हैं, और वो इतना सुंदर है, ऐसा अद्भुत है, ऐसा दिव्य है, ऐसा अलौकिक है कि उसके तेज के सन्मुख अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सौंदर्य फीका पड़ जाता है। सूर्य की रश्मियां उस तक आते आते लय हो जाती है। जो सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला है, यद भाष्यते सूर्य शशांको न पावक है। जिसको सूर्य, चंद्रमा, तारागण इत्यादि भी प्रकाशित नहीं कर सकते, न तद भाष्यते सूर्य शशांको न च पावक। ये ऐसा दिव्य परमात्मा का तेज है जिसको ये प्रकाशित नहीं करते, बल्कि परमात्मा जिनको प्रकाशित करता है। परमात्मा के तेज से जो प्रकाशित हो रहे हैं, कहते उनके उस दिव्य अलौकिक सौंदर्य के सन्मुख जो त्रिभुवन सुंदर हैं, ऐसे मेरे कृष्ण मुरारी, ऐसे मेरे गोविंद, कहते उनके सन्मुख कहते संसार के सारे सौंदर्य फीके पड़ गए हैं। अरे जब मुझे वो सौंदर्य मिला है, तो इस मिटने वाले सौंदर्य को, इस क्षीण होने वाले सौंदर्य को, इस ढल जाने वाले सौंदर्य को लेकर के मैं क्या करूंगा? अरे वो सौंदर्य की ऐसी प्रतिमूर्ति है जो सदा एक रस है, कभी छिन्न नहीं होता, कभी ढलता नहीं है, सदा आनंदित रहता है। और कहते हैं ये साम्राज्य क्या है? अरे मेरे प्रभु का जो साम्राज्य है, एक बार उसके साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद संसार में जितने भी राजे महाराजाओं के साम्राज्य हैं, वो सारे के सारे साम्राज्य तिल मात्र नजर आते हैं। क्योंकि जितने भी साम्राज्य हैं वो सब क्या है, तुझे अनुकूलता देने के प्रयास करते हैं, यद्यपि उनसे कभी अनुकूलता मिलती नहीं है। जितने बड़े साम्राज्य का कोई मालिक हो जाता है, उतनी ही ज्यादा प्रतिकूलता है। लेकिन मेरे परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद दुख का लेस भी नहीं, प्रतिकूलता का लेस भी नहीं। इसलिए हम तो उस परमात्मा के साम्राज्य में रहते हैं
उस परमात्मा से जुड़कर रहते हैं, उस परमात्मा में अपने को समर्पित करके रहते हैं, उस परमात्मा से तार जोड़ करके रहते हैं। लेकिन तू क्या जाने? कहते कोई बात नहीं, मैं जानता नहीं तो तुम जना दो, तुम तो जानते हो। ने क्या मतलब? कहते आज से मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, इसलिए मुझे भी परमात्मा को पाना है। कह दिया राजा को, राजन इनके पास वो दिव्य अलौकिक साम्राज्य है जिसमें प्रवेश करने के बाद तुम्हारे साम्राज्य की कोई कीमत नहीं है। और मैं तो कहता हूं राजन, आओ तुम भी आ जाओ। तुम भी कहाँ फंसे पड़े हो, कहाँ परिवार में फंसे पड़े हो, कहाँ व्यापार में फंसे पड़े हो, ऐसे चिपक गए हो कि अपने पारमार्थिक दायित्व को ही भूल गए हो, अपनी पारमार्थिकता को भूल गए हो। चिपका भी तो है ये। इसलिए हे राजन, छोड़ो इस सब को, आओ मिलकर के भजन करेंगे, मिलकर के प्रभु को पाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो प्रभु ही हम सब की एक वास्तविकता है। जग असार में सारे रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। ना ज्यादा तो थोड़ा कर ले, ना ज्यादा तो थोड़ा कर ले, प्रभु का नाम तो हृदय में धर ले, प्रभु का नाम तो हृदय में धर ले, हरि का नाम सुमिर कर सो रसना, हरि हरि बोल, हरि का नाम सुमिर कर सो रसना, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। जी हाँ, जीवन का एक यही सार है, जीवन का एक यही आनंद है, जीवन का एक यही उद्देश्य है, और जीवन की यही मंजिल है। इसी मंजिल को पाने के लिए मेरे मित्रों, लगा दो अपने आप को, झोंक डालो अपने आप को। अरे संसार के लिए तो बहुत झोंका है, संसार के लिए तो बहुत रोए हो। जरा एक बार स्वार्थी बन करके अपने आप को अपने आप के लिए झोंक डालो, अपने आप में अपने आप का आनंद लेने के लिए अपने आप को लगा डालो, और फिर देखो कैसे उस सार्वभौम सत्ता के साथ एक रूप होकर के आप उस दिव्य असीम अनंत आनंद को प्राप्त करेंगे, जिसकी रसधार में बहते हुए, जिसकी रसधार का रसास्वादन करते हुए आप भी रस स्वरूप हो जाओगे। नीरस जीवन का परित्याग हो जाएगा, केवल रसमय संसार लगेगा। उस रसमय संसार में आकर के आनंद मनाओ, क्योंकि यही है वास्तविकता, यही है सार, यही परमात्मा हम सबका एकमात्र एक अकेला आश्रय स्थल है, प्राप्ति स्थल है, निवास स्थल है। तो अपने सच्चे
प्राणपति परमात्मा के साथ हो जाओ एक रूप और लो उस दिव्य आनंद को जो आपकी आत्मा का आनंद है, जहाँ पर भोग ऐश्वर्यों के द्वारा आपके चित्त का हरण नहीं किया जाता है। भोग ऐश्वर्य है पर सक्तानां त्यापहत चेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसकी बुद्धि परमात्मा में एकाग्रता को प्राप्त हो गई है, वो फिर इस संसार में फंसता नहीं है, भोग ऐश्वर्यों में फंसता नहीं है। उसका चित्त इन भोग ऐश्वर्यों से उपत हो जाता है, वैराग को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान चित्तार जोड़िए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का इस सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर ठीक 7:30 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।